हेलो स्टूडेंट्स, साउंड चैप्टर के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे वेव्स के टाइप से। जो ये जनरली 9th क्लास का सिलेबस है। 8 वाले लोग भी पढ़ लोगे थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब वैसा वेव जिस मीडियम में मूव कर रहा है। मतलब मान लिए कोई वेव है, लाइट वेव, जो एयर मीडियम में मूव कर रहा है। तो वैसा वेव जो जिस मीडियम में मूव कर रहा है, उसका जो प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन मतलब जो वो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन, और जो पार्टिकल्स है जिस मीडियम में वो मूव कर रहा है उसका पार्टिकल्स, अगर जिस मीडियम में मूव कर रहा है उसका पार्टिकल्स और वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर हो, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी मूव करे तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, देखो, वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वैसा वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मतलब एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ऐसा बात हो रहा है। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, किसी स्प्रिंग को फिक्स कर दो वॉल पे, एक एंड को फिक्स कर दो और उसको दबा के छोड़ो, वो भी एक टाइप का वेव है, वो आगे पीछे होगा, ठीक है। और जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स है, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। हम लोग पढ़ें कि वेव का जो मूवमेंट है, साउंड में पढ़े थे कि हम लोग किसी हैमर से हैमरिंग करते हैं तो वहाँ से पार्टिकल्स मूवमेंट होता है, वाइब्रेट करता है और वहाँ से जनरेशन होता है साउंड का। अगर वो जनरेशन जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का हो रहा है वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो और जो मूवमेंट है वेव्स का वो भी वैसा ही उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वैसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। एग्जांपल, किसी स्प्रिंग को फिक्स कर दो एक वॉल पे, उसको दबाओ, कंप्रेस करो और उसके बाद छोड़ दो, तो वो जो आगे पीछे होगा और जो वहाँ का एयर पार्टिकल्स भी वहाँ पे जैसे आगे पीछे होगा, तो वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ओके, अब हम कहेंगे कि जो साउंड वेव है वो भी एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। कैसे? तो प्रीवियस वीडियो का ये पेज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जानते हैं। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, वो भी जानते हैं। मीडियम कैन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये भी पता है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अराउंड इट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, अगर जो आयरन वाला एग्जांपल लिए थे, किसी आयरन पे आप जोर से हथौड़ा मारे तो वो वाइब्रेट करेगा वहाँ पे, और वहाँ के बाद जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अराउंड इट, उसके अगल बगल का जो पार्टिकल्स है मीडियम का, वो भी वाइब्रेट करेगा। मतलब एयर मीडियम का पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जहाँ से वाइब्रेशन शुरू हुआ पार्टिकल्स में, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मोशन करेगा और दूसरे पार्टिकल्स का जगह रिप्लेस करते जाएगा। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का जगह रिप्लेस किया, वो अगला जो पार्टिकल्स था उस पर टकराया और वो आगे गया। तो ऐसा जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये अभी अभी हम लोग पढ़ कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले समझ लो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी मूव कर रहा था। इसमें क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन वेव इन विच
द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रहा है और जिस डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल्स मूव कर रहा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वैसा वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। एग्जांपल, अगर मान लिए आप जैसे एक एंड किसी का रोप का उसको फिक्स कर दीजिए और एक साइड एक एंड को अपने हाथ में रखिए और इसको ऊपर नीचे एक एंड को आप फिक्स किए हैं वॉल पे और दूसरे एंड को आप ऊपर नीचे हिला रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक वेव फॉर्म होगा उस रोप में। और वो जो रोप है वो अगर आप जहाँ से शुरू किए हैं मतलब अपने हाथ के पास से देखिएगा तो वो एक वेव अगर ऐसे आप एक बार ऊपर से नीचे किए तो एक वेव पूरे वॉल तक जाएगा। इससे पता चला कि वेव का डायरेक्शन जो है आपके हाथ के साइड से उस वॉल के साइड है। मतलब वेव प्रोपगेशन आपके हाथ से उस वॉल के साइड हो रहा है और जो पार्टिकल्स है जिस मीडियम में आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं मतलब एयर मीडियम का बात हो रहा है, तो उस एयर मीडियम के पार्टिकल्स में अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये है ट्रांसवर्स वेव। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के बीच परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो वैसा वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है फेज ऑफ वेव क्या होता है। सेकेंड, वेवलेंथ क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। फेज क्या होता है सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है फेज। तो देखो सबसे पहले ये जानो कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रॉफ क्या होता है। तो अगर कोई वेव फॉर्म हो रहा है तो जो वेव के ऊपर का पार्ट मतलब जो जहाँ पे वेव उठता है ऊपर ए और सी उसका क्रेस्ट कहलाएगा। तो जैसे हिंदी में क्रेस्ट का मतलब चोटी होता है। चोटी मतलब पहाड़ का चोटी या फिर ऊंचा जगह कह सकते हो। और सेकेंड ट्रॉफ जो बी और डी ट्रॉफ कहलाता है। तो और इसका हिंदी मीनिंग जो गर्त कहा जाता है या खाई जो होता है वो होता है। ठीक है। तो फेज मतलब ए एंड सी आर इन सेम फेज बिकॉज दे आर क्रेस्ट। ठीक है। तो वो दोनों एक फेज में होगा और बी और डी जो होगा वो सेम फेज में होगा बिकॉज दे आर ट्रॉफ। ठीक है। तो फेज में भी समझ में आया होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा और साइन लैम्डा ऐसा कुछ होता है ऊपर जो दिखाई दे रहा है। इसमें डेफिनेशन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव विच आर इन सेम फेज। मतलब दो पॉइंट के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस जो सेम फेज में हो, मतलब या तो वो क्रीस्ट में हो या फिर वो ट्रॉफ में हो, तो वो दोनों के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा। या फिर अनदर डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होता है, तो लगातार दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है कि ए से सी का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा या फिर बी से डी का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाएगा, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स छूट गए हैं, मतलब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से वेव के बारे में।